हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसमें यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके प्लेलिस्ट है। आप वहां जाएंगे ना, ये तो अपने पास समय की सीमा है। मैंने 2-3 केस बताए, ये तो जो केस बताए वो भी वो केस बताएं जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं और बहुत आगे पहुंचा हुआ कहते हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट दवाइयाँ है, सब कुछ है। और एडवांस में जाकर के जो ट्रीटमेंट ली जाती है वो सब लेने के बाद भी जब जीवन नहीं मिलता है, उनके केस मैंने बताए। ऐसे आपको उसके ऊपर जाओगे तो सैकड़ों सैकड़ों केस मिलेंगे। और ये जो मैंने आपको बताए ना, उनके स्वयं के मुख से आप वहां वो वीडियो देख पाएंगे। स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर यज्ञ चिकित्सा अनुभव प्लेलिस्ट के ऊपर सैकड़ों वीडियो दिए हुए। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ चिकित्सा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, कंपोनेंट्स के रूप में, नैनो पार्टिकल्स के रूप में। और अग्नि जब जल रही होती है, आप आहुतियां दे रहे, बैठे हैं, मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, वो जो एक पूरी प्रक्रिया होती है ना, हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु ये पोषित होती है, शक्तिशाली बनते हैं। मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्ट चक्रों में शक्ति का, ऊर्जा का संचार होता है पूरे शरीर के अंदर। हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ जाते हैं, वो सुगंधी, वो सुर भी हमारे भीतर जाते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन एकदम से डाउन, और गुड हार्मोन्स को बढ़ा देता है। और वो मेडिसिनल कंपोनेंट श्वास के माध्यम से हमारे भीतर जाते हैं। दुनिया की कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती है, और कितनी भी बड़ी बीमारी हो गई तो वो ठीक भी हो जाती है। और ये आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष वाले। और ये एविडेंस बेस्ड है, ऐसे नहीं, इसके ऊपर भी हमने दिया पूरा एविडेंस डाटा। ये जो केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, जो GCMS MS होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका पूरा डाटा दुनिया में पहली बार काम हुआ है कि हवन के माध्यम से भी हम चिकित्सा कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो ये हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र जो है वो बहुत सारे अलग अलग लाभ देने वाला है। उसमें से एक चिकित्सा लाभ भी है, वायु प्रदूषण से बचाव है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाव है, हानिकारक गैसों से बचाव है, ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल है, अल्कलाइन वाटर के लाभ है, कितने सारे मल्टी लाभ। ये सारे के सारे भौतिक लाभ है। कैसे लाभ है? यज्ञ मुख्यतया दृष्ट लाभों के लिए नहीं, अदृष्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए? दृष्ट के लिए। ये जिस प्रकृति का हम प्रयोग लेते हैं ना, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों का प्रयोग लेते हैं, ये 5 तत्वों का पोषण का साधन है। क्या है? अब ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, ये 5 तत्वों से पर्यावरण और ब्रह्मांड बना है। और हवन करने से वो 5 तत्व पोषित होते हैं। जब वो 5 तत्व पोषित और संवर्धित होते हैं तो पिंड और ब्रह्मांड दोनों ही संतुलित रहेंगे। और ये 5 तत्व यदि असंतुलित रहे तो ये पिंड में भी उपद्रव, बीमारी रूपी होंगे, ब्रह्मांड में भी कभी भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और अलग अलग प्रकार के उपद्रव होंगे। इसलिए इसको कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये यज्ञ संपूर्ण भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है, संपूर्ण अस्तित्व को पोषित करने वाली। इसलिए प्रकृति के लिए बहुत जरूरी। जब हम यज्ञ की बात करें, बहुत सारे लोगों के मन में आता है ये तो पंडितों का विषय, ये ब्राह्मणों का विषय, ये हिंदुओं का विषय। ये पंडित ब्राह्मण हिंदुओं के लिए नहीं, हम सब के लिए। इसको जाति मत पंथ संप्रदाय में बांटने वाले मत बनाइए। क्या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसी को लगते हैं क्या? वायु प्रदूषण उसी को लगता है क्या? बीमारियां उसी को होती हैं क्या? प्रकृति का प्रयोग वही लेते हैं क्या? हम सब लेते हैं, नहीं लेते हैं? चाहे किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी दुनिया के देश के अंदर रहने वाला हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। और इन सारी चीजों से हम समान रूप से प्रभावित होते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। और इसका पालन, पोषण, संवर्धन और उसको यथास्थिति रखना ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है। ये प्रकृति संतुलित रहेगी तो ये पिंड भी संतुलित रहेगा, ये ब्रह्मांड भी संतुलित रहेगा।
और ये प्रकृति नहीं रही तो ना ये पिंड ठीक है ना ये ब्रह्मांड ठीक है। दवाइयाँ खा रहे हैं हर कोई अपने घर के अंदर, सड़ रहे हैं। तो इसके लिए ये यज्ञ हवन अग्निहोत्र बहुत जरूरी आवश्यक कर्म है। 5-7 मिनट लगती है, उतना सा 5-7 मिनट कर दिया तो सारे लाभ हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक, एक पंथ निरपेक्ष कर्म है। अग्नि जला, उसके अंदर कुछ आहुतियाँ, कुछ द्रव्य की आहुति दो और उसका अलग अलग वैज्ञानिक प्रक्रिया है और उसके माध्यम से अलग अलग लाभ होता है। और उसके साथ साथ देखो जितना ज्यादा परोपकार करेंगे उतना ही ज्यादा पुण्य मिलेगा, जितना ज्यादा पुण्य मिलेगा उसी के आधार पर जाति, आयु और भोग मिलेगा, हमारा जीवन उतना उज्जवल होता है। इसी प्रकार से मनोकामना की पूर्ति का भी साधन, इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्या संतु यजमान से काम, मनोकामना की पूर्ति का भी ये साधन बताइए। इसको अग्नि के सामने जो भी प्रार्थना करते हो, प्रार्थना भी भगवान हमारी सुनते हैं। देवीय पूजन, ईश्वर की आराधना से लेकर अलग अलग बहुत सारे लाभ हैं। तो आपको जो मैंने बताया ना, yajya.divyayoga.com वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर के इसके सारे डाटा, सारी चीजें आप और जान सकते हैं, सीख सकते हैं और सब कर सकते हैं। yajya.divyayoga.com एक वेबसाइट है। ये यज्ञ की संपूर्ण वैज्ञानिक, शास्त्रीय और प्रैक्टिकल सारी चीजों का एक सबसे बड़ा हब है। उसके ऊपर जाकर के आप सारी चीजें जान सकते हैं। इसी प्रकार स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें दिया हुआ है, तो उसका भी आप सहयोग ले सकते हैं और सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये विशेष कर्म होता है, तो इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करेंगे आप लोग? करेंगे। कितने लोग करना चाहते हैं? सब लोग? वाह, ये 5-7 मिनट की प्रक्रिया है। 7 मिनट में इतनी चीज बताओ, मनुष्य जीवन में कौन सा कर्म है जो 5-7 मिनट करो और मल्टी लाभ हो इतने सारे? है कोई? है? इसलिए इसको कहा यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। ये यज्ञ इस धरती पर मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म है ना, उसमें सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। तो आप भी सब अपने घर में ये 7 मिनट जरूर अपने जीवन की दीजिएगा। और जिनका आप भला चाहते हैं ना, अपना भाई, अपना बंधु, अपने मित्र, अपनी सहेली, अपने सखा, अपने आसपास रहने वाले, हमारे साथ काम करने वाले, उनको भी। अब दिन में हम बातें तो करते ही है ना किसी न किसी के साथ। आप 24 घंटे में देखिए 1 से 2 घंटे का टाइम ऐसा होगा जो आप बातें करते ही करते हैं। उस बातों में हमने यही अच्छी अच्छी बातें उनको बताई और उनको सिखा दिया। हम हर रोज करते हैं, तो कभी उनको बुला लिया कि छुट्टी है आजा हमारे घर पे, उनके साथ कर लिया। कभी हम उनके घर पे चले गए और उनको सिखा दिया, उन्होंने भी कर लिया। तो उनको भी ये सारे लाभ मिलेंगे नहीं मिलेंगे? उनका भी कल्याण होगा नहीं होगा? उनको भी बीमारी होगी ठीक होगी नहीं होगी? तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, तो ये भी हम संकल्प लेके जाए। एक तो हम तो करेंगे, साथ में हमारे साथ रहने वाले उनको भी बताए अच्छा काम है भाई कर लो, करोगे तो आपको भी लाभ होगा। तो ये 2 काम करेंगे। तो अब हम यज्ञ करेंगे। आपके पास जो डिब्बा है ना, उसको खोल लीजिए। डिब्बों को खोल करके एक छोटी सी प्लेट होगी, आप उसके अंदर पित्तल की ऐसी प्लेट होगी, देखिए। इस प्लेट के अंदर जड़ी बूटियों का जो पाउच है उसको तोड़ करके सामग्री की प्लेट के अंदर रख लीजिए। उसके साथ साथ एक और पाउच है, उसके अंदर समीधा। समीधा मानी हवन में जो हम लकड़ी प्रयोग करते हैं ना, उसको समीधा बोलते हैं। मानी हवन में प्रयोग होने वाली लकड़ी का एक पाउच होगा, उसको निकालिए, तोड़ लीजिए उसको। उसी के अंदर एक तांबे का पात्र होगा छोटा सा, और ये आचमन पात्र है और चम्मच। उसको एक टिश्यू पेपर भी होगा, उससे ऐसे पोंछ लीजिए, निकालिए उसको, पोंछिए अच्छे से। अब उसको ऐसे पास में रख लीजिए और उससे अतिरिक्त एक माचिस होगी उस बॉक्स के अंदर, और माचिस को अपने पास में रख लीजिए नीचे। और कुछ जो समिधाएं हैं, उन समिधाओं को गाय का घी अच्छे से लगा दीजिए, पतला पतला। और सामग्री की जड़ी बूटियों की जो प्लेट है ना, वो जड़ी बूटियों की प्लेट के अंदर रखते जाइए। ऐसे कोई भी छोटी वाली 2 समिधाओं को ऐसे लगा दीजिए, ठीक है।
इससे अतिरिक्त जो आपके पास जो प्लेट में आपने जड़ी बूटियां निकाली है ना, उसमें से इतनी जड़ी बूटियां लीजिए और हवन कुंड के तल में पतली सी ऐसे बिछा दीजिए। उसके बाद 2 समिधाएं हमने ये जो छोटी वाली थी उसको लगा दिया है, ठीक है। उससे अतिरिक्त आपके पास एक व्हाइट कलर की छोटी डिब्बी है, देखिए, उसको खोलिए। उसके अंदर रुई रखी है, वो सारी रुई को लीजिए हाथ में, उसके अंदर रुई है, वो सारी रुई को ले लीजिए। हाँ, 2 बाती हो गई, एक लंबी एक गोल, दोनों ही रुई को लेकर के ऐसे तोड़ दीजिए, पूरा ऐसे गोल बना दीजिए, ऐसे पतला पतला ऐसे। और इसको हवन कुंड के बीच में जो सामग्री डाली ना उसके ऊपर ऐसे बिछा देना है और उस रुई को गाय के घी से अच्छे से भिगा देना है। उसके ऊपर अच्छे से गाय का घी डाल दो, अच्छे से भिगा लो उस घी को। घर में जब हम हवन करेंगे ना तो गाय के घी को गर्म करके फिर करते हैं, मानी पिघला हुआ घी से हवन करते हैं। अभी यहाँ पर हम सब लोग सामूहिक रूप से कर रहे हैं इसलिए संभव नहीं है, डिब्बी के अंदर है। बाकी घर में हम करेंगे ना उसको गर्म करके फिर करते हैं। भिगा लिया, उसको थोड़ा गाय का घी युक्त कर देते हैं हवन कुंड के बीच में। अब उसी डिब्बी के अंदर देखिए कपूर रखा हुआ होगा सफेद कलर का, गुगुल भी है, गुगुल को उसी के अंदर रहने देंगे। और जो कपूर है उस कपूर को लेकर के उस रुई के ऊपर जो घी डाला उसके ऊपर कपूर को रख दीजिए। जितना भी कपूर है सारा कपूर लगा दीजिए हवन कुंड के बीच में। जितना भी कपूर है पूरा का पूरा कपूर हवन कुंड के बीच में लगा दीजिए। लगा दिया। उसके अतिरिक्त देखिए अब हमें क्या करना, जो आपने समिधाएं गाय के घी से युक्त करके रखी है, हम अब ये हवन कुंड की पूर्व तैयारी अंदर की हो गई कि नीचे सामग्री थोड़ी सी एक चुटकी भर डाल दिया, उसके ऊपर थोड़ी सी रुई रख दी, उसके ऊपर घी डाल दिया और रुई भीग जाए उतना अच्छे से, और उसके ऊपर जितना कपूर था वो हमने लगा दिया। जब हम अब अग्नि को प्रदीप्त करेंगे तब क्या होगा, वो लो बीच में सीधी ऊपर उठेगी। 2 समिधाएं हमने रखी हुई है, उसमें बीच में से ऊपर उठेगी। तो उस समय हमें 3 समिधाएं जो हमने रखी है ना, वो 3 समिधाओं को तब हमें ऐसे रखना है, तीनों के बीच में गैप रहे। 2 समिधा तो है ही, उसके ऊपर 3 समिधाओं को ऐसे लगाएंगे तो बीच वाली जो लो होगी वो बीच वाली समिधा को सीधी टच होगी और सारी समिधाएं प्रदीप होगी। इसी प्रकार 2 के ऊपर 3 को हमने ऐसे रखा ना, उसको 3 के बाद फिर 2 समिधा को उसके ऊपर ऐसा आड़ा लगाएंगे। समिधा लगाने का एक तरीका होता है, 5-5 में समिधा नहीं लगाएंगे जिससे वो अग्नि को बाहर निकलने के लिए और नीचे से उनको हवा मिले, जिससे वो अच्छे से प्रदीप्त हो। और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं लगाना है कि वो अग्नि उसको छू भी ना पाए, तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं। ऐसे 2 समिधा आड़ी, फिर उसके बाद 3 हम लगाएंगे और फिर 2 लगाएंगे, ऐसे करेंगे। और सारी समिधाओं को हमने हवन सामग्री की प्लेट के अंदर या प्लास्टिक की पन्नी उसके ऊपर रख लिया। पूर्व की तैयारी ये हवन कुंड की हो गई और समिधा की हो गई। इससे अतिरिक्त जो आपके पास ये आचमन का पात्र है ना, आपके पास पानी होगा, जल होगा, उस जल को उसके अंदर डाल दीजिए, आधा भर लीजिए, उस कटोरी को आधा भरना है। अब हम यज्ञ की पूर्व तैयारी कर चुके हैं, हवन कुंड के बीच की तैयारी, उससे अधिक एक्स्ट्रा कुछ समिधाएं जिसको हम गाय के घी से युक्त करके पहले से ही रख लिए हैं, और हवन सामग्री जड़ी बूटियां प्लेट के अंदर हमने रख लिया है। उसके साथ साथ गाय का घी हमने रख लिया। और ये जो चम्मच है ना, लंबी डंडी वाला चम्मच, ये श्रू को पकड़ने का तरीका, पहले पेन पकड़ते हैं ऐसे पकड़िए एक बार, जैसे पेन पकड़ते हैं ना ऐसे एक बार पकड़िए। ऐसे पकड़ने के बाद प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दीजिए और मध्यमा उंगली का जो प्रथम जोड़ है उसके ऊपर अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मूल में आएगा, प्रथम उंगली नहीं छुएगी, ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे, हाँ ठीक है ना, ऐसे शुरू। जब हम मंत्र से पहले ओम का उच्चारण करते हैं तब शुरू के अंदर घी लेंगे और जब स्वाहा कहेंगे तब आहुति देंगे। अभी घी जमा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि जब आहुति देंगे ना तो मंत्र का उच्चारण जब कर रहे हैं तब ऐसे शुरू के अंदर लिया और अग्नि के ऊपर रख लेंगे, तो एक गर्म होगा तो वो पिघल जाएगा, फिर आहुति आराम से हो जाएगी। और एक स्थान पे एक ही जगह पे नहीं डाल देंगे पूरा घी, अलग अलग स्थानों पर समिधा जैसे भीगे ना ऐसे घी की आहुति देंगे, ठीक है।
और जब सामग्री की आहुति देते हैं ना, तो अपने राइट हैंड, दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सीधी सामग्री को ऐसे लेते हैं और सीधे हाथ से स्वाहा पूर्वक ऐसे आहुति, सीधे हाथ से आहुति देते हैं। ऐसे उल्टे हाथ से नहीं देनी है, ठीक है, ऐसे नहीं देनी, ऐसे आहुति देंगे सीधे हाथ से। और मात्रा कितनी लेते हैं? अग्नि प्रभावित नहीं होनी चाहिए, अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, अग्नि अच्छे से प्रदीप रहे उतनी मात्रा में। मैं जैसे अकेला कर रहा हूं तो पहले गाय की घी की आहुति और फिर सामग्री की हर मंत्र के स्वाहा के साथ दूंगा। आप 2 लोग बैठे हैं तो एक व्यक्ति घी की आहुति देंगे, एक व्यक्ति जड़ी बूटियों की आहुति देंगे। और बहुत ज्यादा लोग हैं तो एक व्यक्ति घी की और बाकी सब लोग जड़ी बूटियां सामग्री की आहुति देते हैं। लेकिन अब ज्यादा लोग हैं तो थोड़ी थोड़ी फिर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग एक बार डालेंगे ज्यादा हो गई ना हवन कुंड के हिसाब से। तो इस प्रकार से हवन सामग्री की हम आहुति प्रदान करेंगे। तब आइए, यज्ञ की पूर्व तैयारी, जड़ी बूटियां, गाय का घी, आचमन पात्र, हवन कुंड की पूर्व तैयारी और अलग अलग संविधा की तैयारी, ये हम सब लोग कर चुके हैं। अब हम सब, जो आपके पास ये बॉक्स रखा हुआ है ना, उसको अपने पीछे की साइड में या साइड में कहीं ऐसी जगह पर रख दीजिए वो बॉक्स को, जिससे वो बीच में आपको अड़चन रूप ना हो। अब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र को प्रारंभ करेंगे। जैसे ही हम अग्नि प्रदीप्त करेंगे, तब हवन कुंड के बीच में अग्नि हम प्रदीप्त करेंगे तो जो लो ऊपर उठेगी ना, उसके ऊपर तुरंत 3 समिधाओं को आडी और 2 को ऐसे तुरंत हम लगाएंगे, ठीक है। आइए, ओम भूर्भुवः स्वाहा। हवन कुंड के बीच में जो कपूर रखा है उसको प्रदीप्त करिए और उठ रही जो लो है उस लो के ऊपर समिधाओं को इस प्रकार से आड़ी लगा दीजिए। 3 समिधाओं को आड़ा लगाया, फिर उसके ऊपर और 2 समिधाओं को आड़ी लगा दीजिए। ये जो हमने समिधाएं लगाई ना, 1 चम्मच गाय का घी डालिए, जिससे ये समिधाएं अच्छे से प्रदीप्त हो जाएगी। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। हवन के पश्चात जब अग्नि शांत हो जाए, तब यह शांत अग्नि के अंगारे, जब लाल लाल अग्नि है, इसको ब्रह्माग्नि कहते हैं, और इन समिधाओं को पास में नजदीक में ऐसे लगा देते हैं और नजदीक में ऐसे लगा करके ऐसा थोड़ा सा दबा देते हैं। तो यह समिधाएं अब लंबे समय तक प्रदीप्त रहेगी अंगारे के रूप में। और इसके ऊपर यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार जड़ी बूटी 5 से 10 ग्राम और थोड़ा सा 5 से 10 ग्राम घी, मानी समान मात्रा में गाय का घी और समान मात्रा में जड़ी बूटियां, और इसी प्रकार से गुगुल समान मात्रा में लेते हैं और तीनों को साथ में मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार से उसी घी के पात्र के अंदर, और यदि सामान्य रूप से हम हवन करते हैं तो गाय का घी है, गुगुल विशेष रूप से, और दिव्येष्टि हवन धूप, उसको इस प्रकार लेते हैं और अंगारों के ऊपर एक स्थान पे, एक जगह पर ऐसे रख देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है उसको अपने पास में रहने देते हैं। इस प्रकार पहली बार रखा वो धीरे धीरे मंद मंद सी धुनी देगा
और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान से लेकर के अलग अलग योगाभ्यास, रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योगाभ्यास करें। सामान्य अवस्था में यह 10-15 मिनट तक धुनी चलेगी। उसके पश्चात फिर से यह जो हमने मिक्स करके रखा है उसको थोड़ी सी मात्रा में फिर से लिया और फिर उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दिया। ऐसे हर 15 मिनट में एक एक चम्मच रखते रहें। यह धुनी 2 घंटे 3 घंटे तक निरंतर गाय के गोबर के स्टिक के साथ करते हैं तो चलती हैं। और इस वायुमंडल में बैठना, इस वायुमंडल में प्राणायाम करना, इस वायुमंडल के अंदर आसन करना, इस वायुमंडल के अंदर व्यायाम करना विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। और सामान्य अवस्था में भी अपने घर के अंदर इस प्रकार हवन के बाद धूपन अवश्य करना चाहिए। गुग्गुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम का, यह मंगलदायी होता है जीवन के लिए। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पये, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन के लिए यह कार्य में आता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, उन सब चीजों से, बीमारियों से हमें मुक्ति देता है और स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न मन के साथ जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार हवन, धूपन अवश्य अपने घर में प्रतिदिन करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।